करण जौहर फाइनली कॉफी विद करण शो लेकर आ चुके हैं। करण जौहर को पिछले समय में सोशल मीडिया पर जितना ट्रोल किया गया और जितनी उनकी नेगेटिव इमेज बनी, उससे लग नहीं रहा था कि ये शो कभी शुरू होगा, लेकिन फाइनली ये शो शुरू हो चुका है। खुद करण ने कभी नहीं सोचा था कि ये शो वो वापस कर पाएंगे। उसके पीछे करण की बेइज्जती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हुई। अब इसी पूरी ट्रोलिंग पर करण जौहर ने फाइनली रिएक्ट किया है। हम सब जानते हैं कि सुशांत की डेथ के बाद करण जौहर पर इल्ज़ाम लगा कि करण का भी बहुत हद तक हाथ था सुशांत का करियर खराब करने में। सुशांत ने फिल्म की थी ड्राइव, जिसे करण ने OTT पर रिलीज़ कर दिया, जिससे सुशांत अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। और तो और करण ने ही सुशांत के खिलाफ कई नेगेटिव आर्टिकल्स लिखवाए, ऐसा इल्ज़ाम करण जौहर पर लगा था। करण जौहर ने कॉफ़ी विद करण शो के रिलीज़ होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शो मैं कभी कर पाऊंगा, क्योंकि हमेशा इस शो को गालियां दी जाने लगी। इनफैक्ट सुशांत के जाने के बाद जो क्लिप्स वायरल हुई कॉफ़ी विद करण की कि कैसे करण जौहर के शो पर जितने भी गेस्ट आते थे, करण उनसे सुशांत को लेकर ऐसा सवाल पूछते थे कि सुशांत का मजाक बनता था, वो क्लिप्स काफ़ी वायरल हुई थी। इसीलिए या तो मेरे और मेरे शो के लिए स्नेक इमोजीज डालते थे या फिर मुझे लोग गे जो कहते थे। सब जानते हैं कि करण जौहर का शॉर्ट नेम जो है के जो है, और हमेशा उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल भी उठता है। इसीलिए ट्रोलर्स ने केजो को केजो की जगह गे जो बुलाना शुरू कर दिया। ये बात करण को भी मालूम है। करण ने कहा, जब कभी मैं सोशल मीडिया पर जाता था तो मुझे या तो सांप के इमोजीज नज़र आते थे या मेरे बारे में गे जो लिखा जाता था। मैं इन बातों से हैरान था। आगे करण ये भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि इन ट्रोलर्स को मेरे अंदर ऐसा क्या दिखा कि ये हमेशा मेरे लिए सांप के इमोजीज डालते थे। करण ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता मुझे इन सब चीज़ों में क्यों घसीटा गया, मैं उन सब से बहुत दूर हूँ और फाइनली मेरा ये शो शुरू हो रहा है, इस बात के लिए खुश हूँ। करण जौहर के कॉफ़ी विद करण के पहले एपिसोड में नजर आई करण, जिन्हें अपनी बेटी मानते हैं आलिया भट्ट, और उनके साथ में रणवीर सिंह।